महाभारत के प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं संपूर्ण महाभारत। देखिए, महाभारत पर कवियों ने एक सुंदर गीत लिखा है कि है धर्मवीर मानव का उत्थान महाभारत में, भारत वालों भारत की है शान महाभारत में। कौरव पांडव कारण है, अन्याय न्याय कारण है सत्यमेव जयते का गुणगान महाभारत में। महाभारत में कौरवों और पांडवों के युद्ध का वर्णन है। न्याय और अन्याय युद्ध के कारण है, सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य पर चलने वाले अर्जुन को कृष्ण जैसा सारथी प्राप्त हो गया। आज तो 18 दिन में 18 अश्वनी सेना का विनाश हुआ। आखिरकार अधर्म परास्त हो गया और धर्म की विजय हुई। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि दुर्वृत्ति दुर्योधन नयो सठता सहित हठ ठानता, जो प्रेम पूर्वक पांडवों की मानता को मानता, तो डूबता भारत नयो रण रक्त पारावार में, ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। दुर्योधन अगर पांडवों को अधिकार से वंचित न करता तो शायद महाभारत ही नहीं होता। अकेले एक पापी ने अन्याय करके भारत को रक्त के पारावार में डुबो दिया और स्वयं भी डूब गया। कि अधिकार खा खो कर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। अधिकार को खोकर मनुष्य को शांत नहीं बैठना चाहिए। अन्याय और धर्म पर लड़ने वाले की हमेशा विजय होती है। लेकिन महाभारत को पंचम वेद और 19वां पुराण माना जाता है। महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं। इसकी संपूर्ण कथा 18 पर्वों में विभक्त है। आदि पर्व भाख्यो प्रथम जन्म जहाँ पांडव लीन, और द्रौपदी से ब्याह करके हस्तिनापुर आए हैं। पहले पर्व का नाम आदि पर्व है, जिसमें पांडवों के जन्म और द्रौपदी के विवाह का वर्णन है। और दूसरो है सभा पर्व, धर्मराज खेलो जुआ, और द्रौपदी को हारे अधिकार सब गमाए हैं। दूसरे पर्व का नाम सभा पर्व है, जिसमें धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ खेलकर द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। और तीसर वन पर्व जहां पांडव वनवास भयो, और इंद्र के भवन को यही अर्जुन सिधाए हैं। तीसरे पर्व का नाम वन पर्व है, जिसमें पांडवों का 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हो गया। इसी में अर्जुन इंद्रलोक को गए, जहां उर्वशी के द्वारा उन्हें बृहन्नला होने का शाप प्राप्त हुआ। और चौथा विराट पर्व, राजा विराट घर आए हैं, पांडव भेष अपनों छुपाए हैं। चौथे पर्व का नाम विराट पर्व है, जिसमें पांडव भेष बदलकर राजा विराट के घर अपना 13वां वर्ष व्यतीत करने के लिए पहुंचे। और पंचम पर्व पवित्र यहु जासु नाम उद्योग, बृहन्नला के साथ में बना युद्ध संयोग। 5वें पर्व का नाम उद्योग पर्व है, जिसमें बृहन्नला वेश में अर्जुन का कौरवों के साथ युद्ध हुआ। तो भीष्म पर्व 6वां जहां, भीष्म पर्व 6वां जहां, भीष्म कीन संग्राम, बाण से अर्जुन दीन प्रमुदित भय घनश्याम। 6वें पर्व का नाम भीष्म पर्व है, जिसमें अर्जुन ने बाबा भीष्म को सरसैया पर लिटा दिया। और द्रोण पर्व 7वां जहां, चक्रव्यूह मैदान,
अभिमन्यु वध के सहित द्रोण स्वर्ग प्रस्थान। सप्तम पर्व का नाम द्रोण पर्व है, जिसमें चक्रव्यूह के मैदान में अभिमन्यु मारा गया तथा इसी पर्व में द्रोणाचार्य के स्वर्ग गमन का वर्णन है। कर्ण पर्व अष्टम, जहां कर्ण पार्थ को युद्ध, जिसको सुनकर जनों का होता हृदय विशुद्ध। अष्टम पर्व का नाम कर्ण पर्व है, जिसमें अर्जुन और कर्ण का संग्राम हुआ, अर्थात एक भाई अपने भाई के हाथों से मारा गया। अशल्य पर्व महाशल्य मरो, जा धर्मराज ने करी मन की। गदा पर्व महाभीम बली, जिन तोड़ी जांघ सुयोधन की। नवम पर्व का नाम शल्य पर्व है, जिसमें शल्य का वध हुआ और धर्मराज युधिष्ठिर की मनोकामना पूर्ण हुई। तथा दसम पर्व का नाम गदा पर्व है, जिसमें भीमसेन ने गदा युद्ध में दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। सात्विक दुखदायक पर्व, जहां द्रोणी ने आन रखी प्रण की। पुनीसिक पर्व में राज तिलक, भय धर्म को व्यथा मिटी जन की। 11वें पर्व का नाम सात्विक पर्व है, जिसमें अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्रों का संहार कर दिया। 12वें पर्व का नाम ऐसिक पर्व है, जिसमें धर्मराज युधिष्ठिर का राज तिलक होता है। और स्त्री पर्व महादुखदाई, कुंती श्राप दीन नरराई। 13वें पर्व का नाम स्त्री पर्व है, जिसमें धर्मराज युधिष्ठिर ने स्त्री जाति को श्राप दे दिया कि उसके पेट में अब कोई बात नहीं ठहरेगी। और शांति पर्व भीषम परलोका, अव्याप्य हो पांडव उर अति शोका। 14वें पर्व का नाम शांति पर्व है, जिसमें बाबा भीष्म का परलोक गमन होता है, जिससे पांडवों को बड़ा दुख होता है कि पर्व तुरंग नींद अति पावन, अवाश्रम वासिक पुनि अति भावन। 15वें पर्व का नाम अश्वमेध पर्व है, जिसमें धर्मराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया। 16वें पर्व का नाम आश्रम वासिक पर्व है, जिसमें कुंती, गांधारी, धृतराष्ट्र, विदुर आदि ने व्यास आश्रम को प्रस्थान किया। कि मुसल पर्व यदुकुल संहारा, और स्वर्गारोहण स्वर्ग विहारा। 17वें पर्व का नाम मुसल पर्व है, जिसमें दुर्वासा ऋषि के श्राप से यदुवंशियों का संहार हो गया। 18वें पर्व का नाम स्वर्गारोहण पर्व है, इसमें 5 पांडवों का स्वर्गारोहण होता है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।